हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मासूमी क्लासेस। मासूमी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये हमारा सीटेट का चैनल है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ सीटेट के लेकर। तो ये हमारा इंग्लिश से टॉपिक है। इंग्लिश का टॉपिक हमारा टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड का मैं उस टॉपिक को लेकर आई हूँ जो बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं। ऐसे तो टीचिंग मेथड देखिएगा आप तो बहुत सारा अनलिमिटेड है, बट उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगा और थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे। तो हमारा टीचिंग मेथड का आज पहला टॉप मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जी हाँ दोस्तों, यह एक मेथड जो है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। यह सबसे ओल्डेस्ट मेथड है इंग्लिश टीचिंग का इंडिया में। ये क्वेश्चन आते हैं बार बार कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑप्शन में रहेगा और आपको टिक करना होगा विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो आपको बताना होगा इट इज़ आल्सो नॉन एज क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का पूछेगा सेकंड नाम कौन सा है, तो आपको याद रखना है क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल मेथड। Classes are taught in the mother tongue with little active use of the target language। बोल रहा है क्लासेस जो है इसका पढ़ाया जाता है इन द मदर टंग में, मतलब अपनी मातृभाषा में, विथ लिटिल एक्टिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। बिगनिंग विथ द की स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड ग्रामर। इसमें ग्रामर में क्या है, मतलब स्टार्टिंग होता है की स्किल से। ग्रामर स्ट्रक्चर के साथ की स्किल से स्टार्ट होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह हम लोग पढ़ाते हैं तो इसमें की स्किल होता है। और इससे एक और चीज़ है कि ग्रामेटिकली एरर जो हमारा करेक्ट हो जाता है और हम लोगों को अच्छे से सेंटेंस बनाने आने लगते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ। मतलब कि मैं कुछ टॉपिक से कुछ क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ जो सीटेट में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन मेथड। तो कौन सा मेथड होगा, तो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आगे हम चलते हैं डायरेक्ट मेथड। इट इज आल्सो नॉन एज नेचुरल रिफॉर्म मेथड। डायरेक्ट मेथड को क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल और रिफॉर्म मेथड। ये पूछा जाता है कि विच मेथड इज नॉन एज नेचुरल मेथड, तो हमें बोलना होगा डायरेक्ट मेथड। अपोजिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जस्ट अपोजिट है। यूज ऑफ मदर टंग इज डिस्करेज। इसमें एक और हमारा डिमेरिट्स मान सकते हैं कि डिमेरिट है कि ये मदर टंग को डिस्करेज करता है, ना कि इनकरेज करता है, इम्प्रूव नहीं। इसमें मदर टंग को अलाउ नहीं करता। अटेंशन इज ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसमें अटेंशन स्पीकिंग और लिसनिंग पे है। ग्रामर इज टाउट इंडक्टिवली एंड इनडायरेक्टली। ग्रामर पढ़ाया जाता है बट इनडायरेक्टली वे में पढ़ाया जाता है, नॉन टू अननॉन। इसमें एक और है डायरेक्ट मेथड जो हमारा है पूरा अप्लाई नहीं हो पाया क्योंकि ये हमें ज़्यादा बड़े क्लासेस में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम अप्रॉक्स 30 to 40 स्टूडेंट्स होंगे तभी आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर से इसमें क्या है कि आपका टीचर्स जो होना चाहिए वो एक अच्छे लेवल का होना चाहिए, तभी आप इसमें इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब नॉलेजेबल होना चाहिए। अब चलते हैं आगे, फिर हम इससे भी क्वेश्चन लेकर आई हूँ। द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पुपिल्स फर्स्ट लैंग्वेज इज। तो आप तो अभी पढ़े ही आगे, तो इसमें टिक लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ये हमारा डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है। इट वाज डिवाइस्ड बाय डॉक्टर माइकल वेस्ट। ये मेथड किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर माइकल वेस्ट के द्वारा। इट वॉज अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड। ये जस्ट डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में थे। फोकसेस ऑन साइलेंट रीडिंग। ये फोकस करते थे साइलेंट रीडिंग पे। इट फेवर्स जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग। ये मदर टंग को फेवर करते थे।
इट इग्नोर्स द स्किल्स ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। अभी हम बताएं ऊपर में कि ये फोकस करते हैं रीडिंग पे, तो अगर रीडिंग पे फोकस करते हैं इसके मतलब कि और जो स्किल था वो स्किल इग्नोर होगा। मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग पे कम ध्यान और इग्नोर करते थे, और इससे इस मेथड से क्या स्ट्रांग होगा, रीडिंग स्ट्रांग होगा। अब आगे मेरा फोर्थ मेथड है बाइलिंगुअल मेथड। इट वॉज डिवेलप्ड बाई CJ डैटसन। हमको ये रिमेंबर करना रहता है कि किसके द्वारा दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये CJ डैटसन के द्वारा किया गया है। तो इट हेल्प्स द मदर टंग इज आल्सो टेकन हेयर एलोंग विद द टारगेट लैंग्वेज। ये हमारा टारगेट लैंग्वेज के साथ मतलब मदर टंग, इसमें द हेल्प ऑफ मदर टंग के हेल्प से इज आल्सो टेकन हेयर लॉन्ग एलोंग विद द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज में हम लोग के पढ़ाते हैं ना, जैसे में इंग्लिश हुआ, कोई और भी लैंग्वेज हुआ, तो इसे टारगेट लैंग्वेज के साथ साथ लेके मदर टंग को भी चलता है। चिल्ड्रेन आर नॉट अलाउड टू यूज द मदर टंग, टीचर यूजेज इट व्हेन नीडेड। बोलता है कि बाइलिंगुअल मेथड में क्या है सबसे बड़ी बात कि मतलब 2 या 3 तरह का लैंग्वेज बोल सकते हैं, बट टीचर स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया गया। इसमें स्टूडेंट को मतलब अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उसमें हिंदी बोलने पे 5 रुपया 10 रुपया फाइन लगाया जा सकता है, तो वैसे इसमें बच्चों को अलाउ नहीं किया गया मदर टंग बोलने के लिए। सैंडविच टेक्निक इज यूज, मतलब कि इसमें क्या है, सैंडविच टेक्निक यूज होता है। जैसे सैंडविच में आपने देखा होगा ना कि दोनों साइड में ब्रेड होता है और बीच में कुछ मटेरियल भरा होता है, तो बटर वगैरह। तो उसी तरह से इसमें क्या है कि आप दोनों तरफ इंग्लिश बोल सकते हैं, बीच में हिंदी। जैसे टीचर कुछ इंग्लिश बोले फिर हिंदी बोले फिर उसको इंग्लिश में बोले, तो उस तरह से समझाने के लिए बीच में हिंदी जो लैंग्वेज यूज हुआ, मदर टंग यूज हुआ, दैट इज कॉल्ड सैंडविच। सैंडविच इसलिए बोला था कि बीच वाले मटेरियल को हिंदी जो समझाने के लिए हम लैंग्वेज यूज किए, दैट इज कॉल्ड सैंडविच। अब है ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा ऑडियो लिंगुअल मेथड। दिस पैटर्न प्रैक्टिस एंड ड्रिल प्रोड्यूस्ड ओनली लिमिटेड लैंग्वेज। ये जो मेथड है सिर्फ लिमिटेड लैंग्वेज को ही प्रोड्यूस करता है। देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इज लिमिटेड टू सेट द फ्रेज दे हैव प्रैक्टिस्ड। बोल रहा है कि यह एबिलिटी एक्सप्रेस किया गया है किस लिए, देमसेल्व्स बाय देमसेल्व्स, किसके लिए, फ्रेजेस और प्रैक्टिस के लिए। तो ये हमारा फ्रेज और प्रैक्टिस में मतलब इम्प्रूव करता है। ये ऑडियो लिंगुअल है मेथड है। यह पैटर्न जो है प्रैक्टिस और ड्रिल मतलब करने से होता है। ओनली लिमिटेड लैंग्वेज, कुछ लिमिटेड लैंग्वेज पे ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ये हमेशा बार बार CLT जो है हमेशा मतलब सीटेड में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये इम्पॉर्टेंट पे टिक कर ले, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। तो सोशली एक्सेप्टेबल एंड कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ये सोशली एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है CLT। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, मतलब कि ये एक्चुअल हमारा किस लिए फोर्स किया जाता है इस पर, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा हो, कहीं पे भी हम कम्युनिकेट कर सके, इसलिए लैंग्वेज को ये मेथड को अपनाया गया है। उसके बाद है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली। हम इस रिलेटेड से एक क्वेश्चन लेके आए थे इस टॉपिक से रिलेटेड। उस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चरल टीचिंग, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग एंड मोटिवेशनल टीचिंग। आप इसे पढ़कर आप इसे आंसर का रिप्लाई करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है और लास्ट मेथड है नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये हमारा नेचुरल तरीके से बताया जाता है। नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश वाज डेवलप्ड बाय ट्रेसी टेरल एंड स्टीफन क्रेसन। आप इसे एकदम रिमेंबर रखेंगे क्योंकि ट्रेसी टेरल और स्टीफन क्रेसन का क्वेश्चन बार बार सीटेट में आया है और पूछा जाता है, इसलिए आप किसने दिया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, आप इसे याद करेंगे। स्टीफन क्रेसन तो अभी जिंदा भी हैं, आप इनका बहुत सारा चैनल यूट्यूब पे देख सकते हैं और गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ये लाइव अभी है। उसके बाद हमारा नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश में हमें नेचुरल तरीका से पढ़ना है, ये याद रखना है, और ट्रेसी टेरल यही याद रखना है। आज के लिए मुझे इतना ही पढ़ाना था, और ये जो हमारा टॉपिक है एकदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसे इम्पॉर्टेंट मेथड के रूप में लिख लें, नोट्स बना लें और रिमेंबर कर लें। और बाकी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जिस चीज़ का चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।